आज का टॉपिक लिखिए जी। हम लोग आगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सेकंड रेशियो सीख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जी ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है जी, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग रेशियो। वैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ सिलेबस का पार्ट है तो हमने करनी है। तो यहाँ हम सीख रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का हमारा मतलब है, यहाँ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं मुझे मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। ठीक है जी, इससे पहले हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला था, उससे पता लगा था माल बनाने की कॉस्ट कितनी है। ये पूरे बिजनेस को रन करने की कॉस्ट कितनी है, उससे हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो। इसके लिए हमारा जो मेन फॉर्मूला बन जाता है, ये बनता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ इंटू 100। फॉर्मूला क्या है जी? कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ इंटू 100। अब एक एक करके ये फॉर्मूले के अंदर तीन चीजें मुझे चाहिए। सबसे पहला मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। क्या कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमने इससे पहले कभी निकाला हुआ है? ये बड़ी जगह निकाला हुआ है। इसको निकालने के दो फॉर्मूलाज हैं। पहला क्या हमारे पास? नेट आरएफओ माइनस जीपी, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा फॉर्मूला इसी का क्या है जी? कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने का ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से थे? जो कहाँ जाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मेरे पास क्या आ गया जी? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ठीक है जी, इसके साथ एक और चीज़ मुझे क्या निकालनी है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो है जो मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। इससे हम लोग बोल देते हैं जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, इसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है ना, इसके फॉर्मूलों को याद करने के लिए हमारे घर का एक फॉर्मूला था, शायद याद है जी। इसको हम लोग बोलते थे जी डोसा बिड। डोसा बिड बता रहा हूँ जी। डोसा बिड की फुल फॉर्म क्या है? डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, O stands for office, S stands for selling, A stands for administrative। तो एक तरीके से हम इसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं जी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिड में पहला बी किसके लिए था? बैड डेट्स। अगला आई किसके लिए था? इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। डी था जी डिस्काउंट, और अगला डी था जी डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशंस। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इसके बाद अगला मेरे को क्या चीज निकालनी है जी? नेट आरएफओ। नेट आरएफओ कहां से निकलेगा? आरएफओ माइनस आरएफओ रिटर्न्स। तो ये आ गई मेरी ऑपरेटिंग रेशियो। इसका कोई आइडल स्टैंडर्ड नहीं है, जितना खर्चा कम हो उतना बढ़िया है। मतलब हमें ना कंपैरिजन के लिए बोल देगा कि दो कंपनीज हैं, एक की ऑपरेटिंग रेशियो 80%, दूसरे की 50%, बताओ कौन सी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है? जिसकी कम है, क्योंकि जिसके पास खर्चे कम है उसके प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इस वजह इससे बोल देते हैं जी ऑपरेटिंग रेशियो। इलस्ट्रेशन नंबर 12 कह रहा है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इफ सेल्स 260, सेल्स रिटर्न 10,000, कॉस्ट ऑफ आरएफओ 150, सेलिंग एक्सपेंसेस 40 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20,000। देखो जी, मुझे ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है। सबसे पहली चीज़ तो मैं क्या करता हूँ? अपनी ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूँ जी। पहले तो फॉर्मूला लिखो जी। क्या था जी ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला? ये था जी कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ इंटू 100। मुझे तीनों चीज़ें निकालनी, तीनों को निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ जी कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ये तो गिवन है जी ऑलरेडी। कितने का गिवन है जी? 1.5 लाख रुपए। यहाँ लगा दीजिए 1.5 लाख। जो चीज़ें गिवन है लिखते जाओ रही। कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया 1.5 लाख। अब ई टू मुझे क्या निकालने हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकलते हैं जी? जो हमारे मेन खर्चे, इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या था जी? डोसा बिड। इसमें से देखो क्या क्या सामान आ रहा है। लिखना नहीं है पेपर में डोसा बिड। मैडम कहेगी पता नहीं क्या लिख के आ गए। ठीक है जी। यहाँ पे देखो, यहाँ से सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है। क्या ये इसमें आते हैं? डोसा में आते हैं भाई, इसका मतलब सेलिंग है। यह डाल दीजिए। कितने के है जी? 40,000। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं,
लो जी जोड़ दिया जी, कितने के जी 20,000, और तो कुछ है ही नहीं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के आ गए जी 60,000। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जी 60,000। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, नेट RFO। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला था, RFO माइनस RFO रिटर्न्स, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितने की गिवन है 260, रिटर्न कितने का गिवन है जी 10,000, तो नेट RFO कितना आ गया जी 2.5 लाख आ गया जी। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2,50,000, तो ये आ गया 2,10,000 अपॉन 2.5 लाख। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है तो इंटू क्या करेंगे जी 100, हर जगह इंटू 100 तो करना ही होता है, ठीक है जी। तो 210 अपॉन 2.5 लाख इंटू 100, इसको सॉल्व किया, ये जाएगा 4 पे, ये आ गया जी मेरे पास 84% इज माई आंसर। मतलब मेरे को अपना बिजनेस चलाने की मोटी मोटी कॉस्ट कितनी आती है जी 84%। ये आ गई जी हमारी पहली ऑपरेटिंग रेशो। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 13 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो। हमें क्या निकालनी है जी ऑपरेटिंग रेशो। क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें, चलो जो रेशो निकालनी है यार, एक काम पेपर में जरूर करके आना, कोई भी रेशो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिख के आ जाना, ठीक है जी। 1 नंबर बेशर्मी के मिल जाएंगे फॉर्मूला लिख के आने के, 1 नंबर टूट फूट बीच में सामान डालने के, मतलब 2 नंबर तो गरीब से गरीब आदमी भी लेके आ सकते हैं, 4 नंबर लेने के लिए मेहनत है। तो यहाँ पहले ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला था जी, कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट RFO इंटू 100, ठीक है जी। अब समान देखते हैं जी क्या क्या हमारे पास गिवन है। सबसे पहले गिवन है जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में चेक करो क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है, रिटर्न है या नहीं है, नहीं है। अगर गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन तो और भी बढ़िया। जब रिटर्न नहीं है तो जेब से थोड़ी ना डालेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न आएगी नहीं। तो यहाँ हमारे पास नेट RFO कितना आ गया जी 6,80,000, इसी को ही नेट मान लेंगे, रिटर्न नहीं है तो, ठीक है जी। अब मुझे क्या दिया गिवन है जी, रेट ऑफ GP इज 25% ऑन कॉस्ट। अब मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ RFO। कॉस्ट ऑफ RFO निकालने के 2 फॉर्मूला से, एक तो मैंने आपको क्या बताया था RFO माइनस GP, दूसरा था ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो क्वेश्चन में समान किसका गिवन है, छोटे वाले का, तो छोटे वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला था, RFO माइनस GP। RFO कितना दिया हुआ है 680 और GP बोला हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट तो है ही नहीं, तो लेट कॉस्ट इज इक्वल टू x। इस x का क्या करना है 25/100, कितना हो गया 1/4, उधर जाके अमाउंट क्या हो गया प्लस, तो x प्लस 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 6,80,000। ये कितना हो जाएगा 5/4 ऑफ x ऑफ 6,80,000। x विल बी 680 इंटू 4/5। ये आ गया जी मेरे पास मेरा कॉस्ट ऑफ RFO, ठीक है जी। ये बन रहा है हमारे पास 5,44,000। ये आ गया जी कॉस्ट, इसको उठा के यहाँ डाल दिया 544। अगला उसने हमें दे दिए सेलिंग एक्सपेंसेस। बताओ भाई सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो में आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती थी, डोसा बिड, क्या इसमें दोनों चीज़ें ये सेलिंग आता है, लिखेंगे जी सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं, कितने के हैं 1,44,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, आते हैं जी, यहीं पे जोड़ दे रही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कितने के हैं जी 73,000। टोटल किया ये बन रहा है 144 प्लस 73, 2,13,000। इसको उठा के इसमें प्लस कर दिया 2,13,000। और अगर मैं इन दो कॉस्ट ऑफ RFO और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ूं तो मेरी निकल आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,17,000, सॉरी जी 2,17,000। इसको जोड़ के कितना आ रहा है 7,61,000 अपॉन 680 इंटू 100 111.91। मतलब कंपनी चल रही है घाटे में, 100 से भी ऊपर चलेगी ये माल बनाने की रेशो, खर्चा ही खर्चा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा होगा, इसको लॉस हो रहा होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 14 कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई दोबारा ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है, प्लीज जरा ध्यान देना। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ RFO प्लस
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट RFO इंटू 100। चेक करो जी क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले नेट RFO शराफत से दे दिया जी 8 लाख रुपए, तो यहाँ से आगे हमने लिख दिया जी 8 लाख रुपए नेट RFO। ठीक है जी। उसके बाद दिया हुआ कैश RFO, कहीं पे फॉर्मूले में काम है इसका नहीं, मूर्ख बनाने के लिखा हुआ, कुछ नहीं करना। ठीक है जी। बाकी कुछ लोगों को बनाने की जरूरत नहीं, भगवान की पूरी कृपा है उन पर इसका कुछ नहीं करना। अगला आ गया जी GP रेशो। GP रेशो के आगे लिखा हुआ जी 20%। GP रेशो हमेशा नेट RFO पे निकलती है। ठीक है जी, कॉस्ट पे नहीं निकलती। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ RFO। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला था, RFO माइनस GP या नेट RFO माइनस GP। नेट RFO कितना है 8 लाख, GP बोला हुआ 20%। बच्चों को नहीं समझ में नहीं आता किसके ऊपर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो ये RFO पे होता है। तो ये कितना आ गया जी इसका 20%, 20/100 ऑफ 8 लाख कितना आ गया जी 8 लाख माइनस 160 कितना आ गया जी 6,40,000। ये क्या आ गया जी कॉस्ट ऑफ RFO प्लस बीच में क्या करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखना क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या आती थी, फॉर्मूला याद है, बोलो क्या था फॉर्मूला, डोसा तो सबको याद रहना ही है, और बिड, और कईयों को बिड भी याद रह जाएगी, बिड भी रहे ना। आगे आगे जी डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन कितने का है जी। अच्छा बताओ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने या नहीं करने, करने हैं जी, डाल दिए जी 60,000 ऑफिस एक्सपेंसेस। अगला डेप्रिसिएशन करना है जी, यस जी 20,000। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स कहीं फॉर्मूले में आया था लॉस, नहीं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, इससे रेवेन्यू नहीं आएगा, ये तो वेला खर्चा है, इस वजह से इसको छोड़ देंगे। कितना आ गया जी ये 80,000। ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे क्या कर दिया जी प्लस, ये आ गया जी 7,20,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, ये आ गया जी 90%, विच इज़ माई आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर 15 लिखो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि यहां पे मुझे क्या निकालनी है ऑपरेटिंग रेशो, और ये ना इसने कोई भी समान डायरेक्टली गिवन नहीं है। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं, सबसे पहले निकालेंगे अपनी ऑपरेटिंग रेशो। पहले तो फॉर्मूला लिखो जी ऑपरेटिंग रेशो निकालने का, क्या फॉर्मूला था जी, कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट RFO इंटू 100। प्लीज आप जरा चेक करना मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं, कहां पे कौन कौन सी चीजें जाएंगी, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसको ना बेसिकली क्वेश्चन क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहां पे बनी हुई है इनकम स्टेटमेंट। जैसी क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट आती है मेरे लिए दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इनकम स्टेटमेंट हमारे लिए दिक्कत वाला काम है। कैसे काम है जी बता रहा हूं, क्योंकि हमें ना हर एक के कंपोनेंट्स याद नहीं है, बता रहा हूं जी कैसे बनेगी। मुझे अब इस रेशो को निकालने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, कॉस्ट ऑफ RFO, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और एक क्या चाहिए नेट RFO। नेट RFO तो शराफत से गिवन है, ये तो लिखो जी 16 लाख रुपए। ठीक है जी। अब मुझे चालाकी से क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ RFO, और क्या निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं वो यहां पर निकालने लगा हूं। देखो जी, कॉस्ट ऑफ RFO निकालने के 2 फॉर्मूला से आपके पास, एक तो क्या था नेट RFO माइनस GP, वो वाला तो फॉर्मूला यहाँ लगना नहीं क्योंकि यहाँ पे GP है ही नहीं। क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, दूसरे वाला। दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या आता था, एक बार इसी फॉर्मूले से हम बाकी चीजें निकालेंगे। क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें से देखो कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती है, कौन कौन सी नहीं आती। जैसे अदर इनकम कोई रोल नहीं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कोई रोल नहीं, एक्सपेंसेस तो हेडिंग है कोई रोल नहीं। यह आ गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्या ये आएगा, किस में आएगा जी परचेजेज में, डाल दिया जी 9,60,000। ठीक है जी। उसके बाद अगला उसने क्या दे दिया, चेंज इन इन्वेंट्री। किसी को याद है चेंज इन इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ये कितनी दे दी भाई ने जी 25,000, वो भी माइनस की। ठीक है, चेंज इन्वेंट्री क्या आ गया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितनी आ गई जी 25,000। चेंज इन्वेंट्री सीधा निकाल के दी हुई है माइनस 25,000। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर हम इसको क्या जी करना पड़ेगा जी, इसे प्लस 25,000, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अमाउंट कितना आ गया 25,000, ये आ गया मेरे पास, सॉरी ये तो माइनस ही है 25,000, ये कितना आ गया जी 9,35,000। ये आ गया जी कॉस्ट ऑफ RFO,
यहाँ डाल दिया जी 9,35,000, सीधा अमाउंट गिवन है, सीधा अमाउंट भर दिया। चलो नेक्स्ट आ गया जी, जो जो चीज़ें अब यहाँ डाल दी। अब मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बताओ क्या क्या आता था। डोसा बिड, समोसा नहीं है भाई, डोसा बिड है। यहाँ पे देखो जी डोसे में क्या क्या है, यहाँ से पढ़ लेते हैं जी। ये यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो गया था, ये भी रिकॉर्ड हो गया, ये भी हो गया। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आने चाहिए या नहीं, यहाँ पर आइटम है बस इसका नाम बदल दिया। इंप्लॉय बेनिफिट के अंदर देखो डी किसके लिए था, डिस्ट्रीब्यूशन। ओ किसके लिए होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस के अंदर सारे खर्चे क्या आएंगे, जो हम अपने इंप्लॉय को क्या दे रहे हैं, सैलरी, वेजेस, जो जो हम सारे ऑफिस के खर्चे हैं, तो किसके अंदर आ जाते हैं, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। यहाँ पर इसको उठाएंगे या लिखेंगे जी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने के ये हमारे पास, ये मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने के जी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, 1,80,000। अब अगली आ गई फाइनेंस कॉस्ट। यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है इंटरेस्ट, पर हमारे फॉर्मूले में आता है इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं आता, तो फाइनेंस कॉस्ट विल नॉट बी अ पार्ट। अब बताओ डेप्रिसिएशन क्या इसके अंदर आता है, यहाँ डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जी, कितने का है, 40,000। कितना आ गया जी, 220। अगला आ गया जी अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के अंदर नोट टू द अकाउंट बना है, इसमें आओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव, जोड़ेंगे जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने के है जी, 70। सेलिंग आएगा जी कितने के है जी, 31,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं आएगा जी सॉरी, ये टोटल किया 220, 320, 321। प्लस कर दे जी 3,21,000। टोटल करके मेरे पास बन रहा है ये 935 प्लस 321, ये आ गया 6, 5, 1256 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100। सो विच इज़ माई फाइनल आंसर, ये बन रहा है हमारे पास 78.5%। बस इसी फॉर्मूले से जो जो चीज़ें काम की थी इनको रिकॉर्ड किया, बाकी को छोड़ते गए। इलस्ट्रेशन नंबर 16 कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अब की बारी दूसरी चीज निकालने के लिए बोल दिया, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कोई दिक्कत नहीं रही, पहले हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला बोला था आपको, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ इनटू 100। कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ इनटू 100। अब पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले गिवन है जी ऑपरेटिंग रेशियो कितने की है जी, 75%। तो यहाँ डाल दीजिए 75/100। मुझे कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना है तो उसको सेम ऐसे का ऐसा रखा। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है जी कितने की है जी, 40,000। और नेट आरएफओ निकालना पड़ेगा। नेट आरएफओ कहाँ से निकलेगा, आरएफओ माइनस आरएफओ रिटर्न्स। 5 लाख में से 20,000 माइनस के कितना आ गया जी, 4,80,000। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस 40,000 इज इक्वल टू 75/100 ऑफ 4,80,000। ठीक है जी, ये मेरे पास बन जाएगा 3/4। हाँ जी, क्यों ऊपर जाएगा, इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ऊपर थोड़ी जाएगा, ये ऊपर जा रहा है बस। ये आ गया जी 1,20 3,60,000। तो फॉर्मूला आ गया जी कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस 40,000 इज इक्वल टू 3,60,000। इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज 360 माइनस 40 कितना आ गया जी, 3,20,000। देखो जी अगला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का यहां पर हम लोग निकाल, देखो पीछे हमने सीखी है ऑपरेटिंग रेशियो, यहां सीख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है जी, कि हमारी फर्म का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। ठीक है जी, मतलब सारे खर्चे खुर्चे काट के, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, जो मोटे मोटे खर्चे काट के रनिंग कॉस्ट काटने के बाद कितना पैसा बच रहा है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला लिखना जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन
नेट RFO इंटू 100। फॉर्मूला क्या है जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट RFO इंटू 100। अब प्लीज जरा ध्यान देना, नेट RFO तो सबको निकालना आता ही है। क्या फॉर्मूला है? RFO माइनस RFO रिटर्न्स। फिर हमें क्या निकालना है जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां से निकलता है जी? ये निकालने का फॉर्मूला होता है नेट RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। ये क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। भाई एक बारी ना इसका एक फॉर्मूला और समझो जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां से निकालते हैं बेसिकली? अगर आप लोग ध्यान दे पाओ तो नेट RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO, इसको मैं क्या बोलता हूं? जीपी। तो जीपी में से क्या माइनस करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस क्या करनी है? ऑपरेटिंग इनकम्स। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहां से निकलते हैं? याद है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता था? अभी मैंने लिखवाया था, क्या था जी? डोसा बिड। तो वो तो चीजें सेम ही है, ये मैं क्या ही करूं लिखवा के दोबारा, वही पीछे वाली रेशो के हिसाब से निकाल लेंगे। बट ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ दो ही होती हैं, या तो कमीशन रिसीव्ड या डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला बताया आपको? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है जी। और एक और छोटा सा आसान तरीका, अगर आपको लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं क्या सिखाई जा रहे हैं, सबसे आसान तरीका क्या है? ये बेसिकली एक शॉर्टकट ही मान लो कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100 होती है। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100 है। जैसे मानो आपको ऑपरेटिंग रेशो तो निकालनी आ गई, आपने पिछले क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशो निकाली, सपोज वो 78% आई, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी आएगी? ये एक्स मान लिया, कितनी आ गई जी? 22%। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मिला के 100 बनेगी। अगर मानो माल बनाने का खर्चा 78% आ रहा है सारी चीजें काटने के बाद, तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 22%। 100 में से सीधा माइनस कर दो। ये दूसरा तरीका, नहीं तो ये तो मेथड है ही है, जिसके हिसाब से निकाल सकते हैं। जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 17 कह रहा है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो इन द फॉलोइंग केसेस। ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है इन द फॉलोइंग केसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, सॉरी जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है? इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट RFO इंटू 100। ठीक है जी। इसको तीन अलग केसेस में निकालना है। कहाँ से निकाल रहे हैं? सबसे पहला दे दिया RFO, दूसरी दे दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पहले केस में हो जाएगा जी 1,20,000 अपॉन RFO, कितने का था जी? 6 लाख इंटू 100। सॉल्व किया जी, ये मेरे पास बन रहा है 20%। ठीक है जी। सेकंड केस, इसमें बोल दिया RFO 5 लाख, कॉस्ट ऑफ RFO 4 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला आपको बताया था जी? जो भी RFO है उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया जी? कॉस्ट माइनस क्या कर दिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो RFO कितने का दिया हुआ है? 5 लाख, कॉस्ट कितने की दी हुई है? 4 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के दिए हुए हैं? 20,000। कितना आ गया जी? 80,000। तो फॉर्मूला हो जाएगा 80,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। ये कितना आ गया जी? 16%। तीसरा, उसने हमें बोल दिया RFO 10 लाख, GP 25% ऑन सेल। GP कितना दे दिया? 25% ऑन सेल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 70,000। इस क्वेश्चन में ना मेरे पास कॉस्ट ऑफ RFO नहीं है, पहले मैं कॉस्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है जी। कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला था? RFO माइनस GP। RFO कितना है? 10 लाख, GP बोला हुआ है 25% ऑन सेल्स, इसके ऊपर दिया हुआ है, सॉरी 25%। एक सेकंड, ये कितना आ गया जी? 2.5 लाख। ये कितना आ गया जी? कॉस्ट कितनी आ गई? 7.5 लाख। कॉस्ट आ गई जी 750। अब मुझे क्या निकालना है? अपना नेट RFO। नेट RFO, सॉरी मैं निकाल रहा हूँ अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। निकालने का क्या फॉर्मूला था? नेट RFO माइनस कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
नेट RFO गिवन है भाई ने 10 लाख, माइनस कॉस्ट कितने की है 7.5 लाख, GP कितने का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के दिए हुए हैं 70,000। तो 10 लाख में से हमने कितना माइनस किया 8/20, कितना बच गया 1,80,000। ये आ गया जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, 1 मिनट भाई पूरा कर लूँ। ये आ गया जी 180 अपॉन 10 लाख इंटू 100, कितना आ गया जी ये मेरे पास 18%। अलग केसेस में सेम चीज़ निकाल के दिखाई है, किसी में शराफत से गिवन था, किसी में हमने खुद ही निकाल के दिखा दिया। नेक्स्ट आ गया जी इलस्ट्रेशन नंबर 18, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, RFO, GP ऑफ एक्सपेंसिस, सेलिंग एंड लॉस बाय फायर। प्लीज जरा ध्यान देना जी, क्या निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, फॉर्मूला है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से निकालना था जी, इसको निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। अब GP तो है ही नहीं, तो पहले GP निकालते हैं जी। GP निकालने का भी फॉर्मूला था, वो क्या निकलता था जी, नेट RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO। ठीक है जी, यहीं से सीधा GP निकाल लेते हैं। नेट RFO कितने का गिवन है जी 8 लाख, GP बोला हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, लेट कॉस्ट इज इक्वल टू X, और GP इसके ऊपर है 25%, तो X का 25/100। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/4 ऑफ X इज इक्वल टू 8 लाख माइनस X हो जाएगा जी 8 लाख प्लस 1/4 ऑफ X और 5/4 ऑफ X ऑफ 8 लाख। सो X का अमाउंट कितना आ गया जी 6,40,000। ये मेरे पास क्या आ गई मेरी कॉस्ट। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ गई मेरी कॉस्ट 6,40,000। अब एक फॉर्मूला तो इसका ये था, दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, नेट RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। बात तो एक ही है। अब इसमें सारी चीज़ें डाल देते हैं। हमारे पास नेट RFO कितने का था जी 8 लाख, कॉस्ट मैंने अभी कितने की निकाली 6,40। अब इसमें से देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं हमारे पास, इसने हमें दे दिया पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नहीं है, आएगा जी, जोड़ देते हैं जी 20,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे जी 28,000। लॉस बाय फायर आएगा नहीं आएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, इससे सिर्फ हमें नुकसान होगा। तो ये आ गया जी 160 माइनस 48,000, ये बन जाएगा जी 1,12,000। ये आपके पास क्या आ गया जी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये इधर ही डाल देते हैं जी 1,12,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100। आंसर आ गया जी हमारे पास 14%। दिस इज आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन नंबर 19 कह रहा है कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मुझे एनपी रेशो निकालनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है। फॉर्मूला हो जाएगा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट RFO इंटू 100। ठीक है जी, सबसे पहले देख लेते हैं नेट RFO है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन में मुझे नेट RFO भी अपने आप निकालना है। इस क्वेश्चन में मेरे पास कैश और क्रेडिट दोनों ही गिवन है, तो कैश को जोड़ दो। कैश कितने का है जी 1 लाख, क्रेडिट कितने का है जी 3 लाख, प्लस कर दिया, टोटल कितना हो गया जी 4 लाख इंटू 100। ये तो मेरे पास क्या आ गया जी नेट RFO, जो कितने का बन रहा है जी 4 लाख। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्लीज जरा ध्यान देना, नेट RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। अब चेक करो इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, जो है उसको रिकॉर्ड कर दो, जो नहीं है उसे छोड़ते चलो। जैसे नेट RFO इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया जी 4 लाख, इसमें से क्या माइनस करना है कॉस्ट ऑफ RFO। प्लीज जरा ध्यान देना किसको रिकॉर्ड करना है किसको नहीं करना। परचेजेस क्या करेंगे जी माइनस कॉस्ट ऑफ RFO में आती है।
ठीक है जी, इसको रिकॉर्ड कर दिया। कैरेज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ RFO में आता क्या है जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी 3000 रुपये क्या कर दिए माइनस। फाइनेंस कॉस्ट आती है, नहीं आती। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर वो पैसा आता है जो मैंने इंटरेस्ट बोरो किया हुआ है, और ये आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं आ रहे, इस वजह से इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अगला आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, किस में आते हैं, डोसा में। रिकॉर्ड करो जी, कितने गए हैं, 40,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स आएगा, नो। डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, ये हमारे लिए क्या है जी, इनकम। प्लस कितने की कर दी जी, 7,000। सो दिस विल गिव अस दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बन गया जी 4 लाख, ये मेरा पूरा आंसर आ गया जी 67,000। इसको यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया, 67,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100, आंसर कितना आ गया जी 16.67%, 16.75%।